नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो के नाम से जाना जाता है? तो वह भारतीय खिलाड़ी है अनिल कुंबले। ये एक लेग ब्रेक बॉलर हैं। इनका दूसरा नाम एप्पल भी है कहीं ना कहीं। और एक घटना बताता हूँ 1999 की। तो भैया पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का मैच चल रहा था, टेस्ट मैच। तो इन्होंने एक पारी में लगातार 10 विकेटें ली थी और रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा करने वाले ये सेकंड बॉलर थे। और जिस मैदान पे इन्होंने यह कारनामा किया था वो मैदान था फिरोज शाह कोटला दिल्ली का, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। नया नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यह सभी तो आपको पता होगा, लेकिन इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता है सुंदरवन डेल्टा है। यह कौन सी नदियाँ बनाती है? तो यह दो नदियों के संगम से बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अब सुंदरवन जो है दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक है बांग्लादेश और दूसरा है इंडिया। तो टोटल यह जो जितनी वर्ग किलोमीटर शेयर करता है वो है 10,110 किलोमीटर, जिसमें से 6,000 तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और 4,000 वर्ग किलोमीटर इंडिया के साथ शेयर करता है। और एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यानी पार्क भी है, नेशनल पार्क है। वो कहाँ पे है? वो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो वह वर्ष था भैया 2 अक्टूबर 1869 में। इनके बहुत से नाम भी हैं जो इस प्रकार हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा के नाम से इनको जाना जाता था। अब बहुत से सत्याग्रह और आंदोलन भी थे जो इनकी पहचान है, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक सत्याग्रह 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख जो कि 1942 में किया था इन्होंने। 2 अक्टूबर को अब गांधी जयंती भी मनाते हैं और इसके साथ साथ विश्व अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? 31 मार्च 1867 में। क्वेश्चन नंबर 6, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक? तो ऐसा कौन सा बैंक था जिसने सबसे पहले भारत से बाहर शाखा खोली थी? तो वो बैंक था BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ खोली थी? लंदन में। कब? 1946 में। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 सितंबर 1906 को मुंबई में। और इसके मालिक कौन है? मालिक की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट इसको संभालती है। क्वेश्चन नंबर 7, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो यह आज़ाद करवाया गया 19 दिसंबर 1961 में। और बात करें उसी दिन से गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति डे भी मनाया जाने लगा। राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 में हुआ था। कैपिटल की बात करूं तो गोवा की कैपिटल पणजी है और इसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं केवल। राज्य भाषा कोंकणी है। पेपर में भी आ चुका है कि भैया कोंकणी किस राज्य की राजभाषा है, तो वह है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो पहले तो अपना राष्ट्रीय गान लिखा था जन मन गण, और दूसरा देश कौन सा था? बांग्लादेश, जिसका कौन सा राष्ट्रीय गान लिखा था भैया? आमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश की राजधानी क्या है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और भैया रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं, तो यानी सबसे पहले इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। गुरुदेव भी हमें इन्हें कहते हैं। और ये किसने उपाधि दी थी इनको? गांधी जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर का संबंध है भैया मधुमक्खी पालन से। अब इंग्लिश में क्वेश्चन होता है कि एक लोकेशन वेयर बीज आर केप्ट इन कॉल्ड। तो भैया एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपायरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हाइड्रोजन को, जो कि पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पहले पीरियड, पहले ग्रुप और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है इसका। और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 में। क्वेश्चन नंबर 11, रेड रोड रोग यानी लाल सड़न का रोग किस में या किस फसल में होता है? तो वो होता है गन्ने में, जिसके कारण भैया बहुत से गन्ने खराब हो जाते हैं, किसान को बहुत नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। और हाल ही में करंट अफेयर का बेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडिया के?
तो वो बने हैं जगदीप साहब, 11 अगस्त 2022 को बने हैं। और न्यूनतम आयु यानी सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, तो वो है 35 ईयर। क्वेश्चन नंबर 13, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो जो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो मस्तिष्क में होती है और इसको मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो पहली महिला बतानी है जो कैबिनेट मंत्री थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। वो जो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती थी? कांग्रेस से। क्वेश्चन नंबर 15, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस, तो आपको उस गैस का नाम बताना है जो वेल्डिंग में यूज की जाती है। वो होती है ऑक्सीजन प्लस में एसिटिलीन। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है जो भैया फलों को पकाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिलीन की बात करें C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन का तो आप सभी जानते हैं O2। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च लोकेटेड? इसकी शॉर्ट कमांड की बात करें या शॉर्ट फॉर्म की बात करें वो होती है IGCAR। तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1971 में। और इसके डायरेक्टर कौन है? बाल सुब्रमण्यम वेंकटरमन। बॉल पेन किस सिद्धांत यानी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वह प्रिंसिपल होता है कौन सा? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की बात करते हैं कुछ। इसका फॉर्मूला होता है कि भैया कितनी फोर्स लग रही है कितनी लेंथ पे। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की होती है मीटर। तो यानी इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण यानी सिंथेसिस किसने किया था? तो वह थे हरगोविंद खुराना जी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1968 में। किस फील्ड में? चिकित्सा के फील्ड में। अब DNA और RNA की बात करते हैं। दो मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। DNA की फुल फॉर्म होती है डीएक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है जिसके 4 जिले हैं लेकिन एक भी जिला आपस में नहीं लगता? तो ऐसा अकेला यूनियन टेरिटरी है, वो है पुदुचेरी। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1674 में। इसकी कैपिटल है पोंडीचेरी और इसका निकनेम भी है पेरिस ऑफ द ईस्ट, हम इसको बोलते हैं। और इसके CM है N रंगास्वामी जो 2021 में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भैया कौन सी ट्रेन थी? काकोरी, जिसमें एक डकैती की गई थी। उसका नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे। उस समय वायसराय कौन था अंग्रेजी सरकार की तरफ से? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग। और ये घटना कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को घटी थी। अब थोड़े दिन पहले 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बदलाव किया था जिससे काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी बकरी है जिसको हम दूध की रानी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो वो है सानेन, जो कहाँ से बिलोंग करती है? स्विट्जरलैंड से। वैसे तो बहुत से देशों में फैली हुई है लेकिन बिलोंग या ओरिजिन इसका स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 21, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी किस दिन मनाया जाता है युवा दिवस? वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों या जोन में बांटा गया है? तो टोटल 4 जोन में बांटा गया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 की बात करें तो भैया सबसे ज़्यादा भूकंप की पॉसिबिलिटी रहती है और जोन 2 की बात करें तो सबसे कम भूकंप आने की आशंका रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैसों के दाब यानी प्रेशर ऑफ द गैसेज ज्ञात करने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो भैया प्रेशर ऑफ गैसेज बताता है, तो वो होता है मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ऐसा ग्रह या प्लेनेट है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ऐसा करने वाला प्लेनेट कौन सा होगा भैया जो सूर्य के सबसे पास होगा? तो वो है बुध यानी मरकरी। 88 दिन में कंप्लीट चक्कर लगा देता है एक सूर्य का, और सबसे छोटा ग्रह भी यही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है यानी किसका मिक्सचर है? तो यह है प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगर फॉर्मूले की बात करें तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। क्वेश्चन नंबर 26, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? भैया जब हम पटाखे छुटाते हैं तो हमें बहुत से रंग देखने को मिलते हैं। तो 3 मेन रंग लेके आया हूँ जो क्या डालने पर मिलते हैं।
तो भैया लाल रंग होता है वो स्ट्रोशियम सोल्ट के द्वारा मिलता है। अगर हरा रंग चाहिए तो भैया बेरियम डालना पड़ेगा आपको पटाखों में, और पीला रंग चाहिए तो आपको सोडियम का यूज करना पड़ेगा। तो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, यहाँ कहाँ मौजूद है? तो वो है मून पर। क्वेश्चन नंबर 28, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नागार्जुन सागर बांध किस स्टेट में है। तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। और किस नदी पर है? तो वो है कृष्णा नदी पर। और ये इसकी ओपनिंग डेट क्या है? 1967 में ये ओपन हुआ था सबसे पहली बार। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवार्डेड टू। तो भैया पहला इकोनॉमी का अवार्ड किसको और कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1969 से। और किसको दिया गया था? रगनार फ्रिस्को और जेन टिंबरगेन को। और किसके द्वारा दिया जाता है भैया? रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, जो कि स्वीडन में है, इसके द्वारा दिया जाता है। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, नेफ्ट NEFT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? सबसे पहली बार नवंबर 2005 में। तो अगर आपको आपके भाई का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।